ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। हमारे सनातन धर्म में प्रधान रूप से 3 देवता पूजित हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता माने गए, विष्णु पालक और शिव लय करता है। महोपनिषद कहता है कि भगवान विष्णु ही अनंत हैं, वही सर्वव्यापी हैं। सब तरफ जिनका अस्तित्व जो कण कण में जो व्याप्त हैं वह भगवान विष्णु हैं, और भगवान ब्रह्मा और शिव वो उनके आश्रित देव हैं। भगवान विष्णु ही वही, इसीलिए कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान विष्णु का ही एक नाम हरि है। हरि यानी कष्टों को हरण करने वाले। आज के समय में अर्थ की बहुत प्रधानता, अर्थ प्रधान युग माना गया। वैसे देखा जाए तो कोई युग ऐसा नहीं रहा जब धन की महत्ता न रही हो। उनकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई लक्ष्मी, और वो पत्नी है विष्णु की। अर्थात सृष्टि के सारी जितनी धन संपदाएं हैं उनके स्वामी तो भगवान विष्णु ही हुए। भगवान विष्णु का एक नाम है नारायण। क्यों? नार यानी जल। क्षीर सागर में शेष शैया पर जो विश्राम लेटे हुए हैं वो भगवान नारायण। माता लक्ष्मी उनके चरणों में, उनके चरणों की सेवा कर रही हैं। यही स्वरूप लक्ष्मी उपासकों को इसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तो जो व्यक्ति सामान्य रूप से विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, सर्वविधि कल्याण चाहते हैं, किसी प्रकार के किसी विशिष्ट क्रम के उनको जानकारी नहीं, फिर भी चाहते हैं किसी प्रकार से विष्णु की उपासना, तो सहजता से, सरलता से जिन स्वरूपों से, जिन मंत्रों से उपासना की जा सकती है, उसी की चर्चा आज के इस वीडियो में। हम किसी भी देवता की उपासना करें, यदि उपलब्ध है हमारे पास और यदि प्रयास कर सकें और मिल सके, तो पहले उनकी गायत्री का जप करना चाहिए। जो सर्वव्यापी तत्व हैं विष्णु, उनकी गायत्री ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ओम नमो नमः। यह विष्णु की गायत्री कहीं पुस्तकों में मिल जाएगी आसानी से, लेकिन उसमें पीछे ओम नमो नमः लगा हुआ नहीं मिलेगा। हमको यदि कामना भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति की है, और भगवान विष्णु के उस स्वरूप की कामना की प्राप्ति जो समृद्धि के प्रदाता हैं, जो सारी सृष्टि के जितनी धन संपदा है उनके स्वामी हैं प्रधान रूप से, उनकी कृपा चाहिए। उनकी कृपा सही तो संपन्नता प्राप्त होगी। उस स्थिति में हमें ओम श्री नारायण च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्, ओम नमो नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान विष्णु के अनंत मंत्र हैं, कहते ही हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। फिर भी प्रधान रूप से सहजता से जिन मंत्रों का हम सहजता से प्रयोग कर सकते हैं हमारी कामनाओं के अनुसार। हर व्यक्ति की कामना अलग हो सकती है। वो कामना क्या है, उस आधार पर यदि हम जप करें किसी भी मंत्र का, तो कामना पूर्ति में सहायक हो जाते हैं। एक सहजता से बिना किसी कामना के जप करना और बात है, और किसी लक्ष्य विशेष की प्राप्ति के लिए किसी कामना विशिष्ट की सिद्धि का यदि लक्ष्य हो, तो उसमें फिर मंत्र का स्वरूप भी फिर भिन्न है। उसी हिसाब से मंत्र का चयन करना चाहिए। एक पंचाक्षर मंत्र श्री हरि का, वो है हरिये नमः। हरिये नमः का जप किया जाए, ये समस्त किसी भी प्रकार के किसी भी कृत्य की वजह से मन में ग्लानि का अनुभव होता हो, व्यक्ति कहता मुझसे अपराध हो गया, पाप हो गया, उस भावना से मुक्ति की कामना यदि हो, तो हरिये नमः का जप करना चाहिए। यह मंत्र
बीज में इनके कई बीज लग करके ये कई कामनाओं का पूरक बनता है। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए इस हरि नमः के आगे विभिन्न बीजों को लगा करके जप किया जाता है। आर्थिक समस्याएं हों, उपासक विष्णु के हैं, अभी तक धारणा ही केवल विष्णु की सेवा और कुछ नहीं, और आर्थिक समस्याओं से घिर गए, किसी और देव में मन नहीं लग रहा, उनको चाहिए कि वो भगवान विष्णु के ये जो मंत्र है हरिये नमः, इसके आगे श्रीं हरिये नमः, श्रीं बीज लगा करके जप करें। श्रीं हरिये नमः यह मंत्र दरिद्रता का नाश करता है, अर्थ प्रदान में सहायक होता है। कई व्यक्तियों को भय, किसी भी कारण से डर लगता है, कमज़ोर महसूस करते हैं, भयभीत महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस होता है। ऐसी स्थिति में उनको इस हरिये नमः के आगे ह्रीं लगा करके जप करना चाहिए। ह्रीं हरिये नमः यह मंत्र उनको सामर्थ्य प्राप्त करेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, अपने आप को सामर्थ्यवान समझेंगे, भयनाशक हो जाएगा यह मंत्र। यदि कामना है बुद्धि विकास की, बुद्धि विवेक की, वाणी सिद्धि की, यदि कामना से हम जप करना चाहते हैं भगवान विष्णु का, तो आगे ऐंग बीज लगा करके जप करेंगे। ऐंग हरिये नमः यह मंत्र बुद्धि विकास में बहुत सहायक हो जाता है। कोई कामना नहीं, केवल विष्णु की प्रसन्नता चाहते हैं, उस अवस्था में ओंग हरिये नमः का जप करना चाहिए। शत्रु बाधा से पीड़ित यदि हों और शत्रुओं से मुक्ति चाहिए तो होम हरिये नमः का जप करना चाहिए। कई मंत्र हैं विष्णु के, उनमें गोविंदाय नमः, श्री गोविंदाय नमः, नारायणाय नमः, श्री नारायणाय नमः, अपनी कामना के अनुसार, अपने मन के प्रसन्नता के अनुसार जो स्वरूप हमको समझ में आता है उसका जप किया जा सकता है। सबसे जो प्रसिद्ध मंत्र जिसका हर व्यक्ति जप करता है और वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान नारायण का बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, सभी इसके जप सहजता से करते हैं और ये मंत्र सर्व विधि कल्याणकारक है। यह मंत्र सभी प्रकार से हित साधक है, सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कई व्यक्तियों की कामना होती है, वो महसूस करते हैं किसी को वश में करने की, वो चाहते हैं मेरा व्यक्तित्व प्रभावी हो। कई व्यक्तियों की कामना जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, वो चाहते हैं कि जन सामान्य उनके प्रति विशिष्ट आकर्षण महसूस करे। वशीकरण की भावना कह सकते हैं हम, मोहन की, सर्वजन मोहन की उनका लक्ष्य हो सकता है, आवश्यकता हो सकती है, और वो विष्णु के उपासक हैं। तो कोई ऐसा विष्णु का मंत्र जो सब जनों को मोहित करने में, वशीकृत करने में, आकर्षण करने में समर्थ हो, ऐसा मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीधराय त्रैलोक्य मोहनाय नमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान विष्णु नैवेद्य की बात करें तो उनको नैवेद्य हम किसी भी चीज़ का चढ़ा सकते हैं, उसमें साथ में तुलसी होनी चाहिए। कह सकते हैं तुलसी बहुत आवश्यक है। यदि उपलब्धता है, कोई समस्या नहीं, तो भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित उनको नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। बहुत प्रिय है भगवान विष्णु को तुलसी। भगवान विष्णु को और विष्णु के जो अवतार है राम कृष्ण आदि, उनको भी नैवेद्य तुलसी चढ़ा करके ही अर्पित करना चाहिए। किस पर जप करें, किस माला पर जप करें? तुलसी प्रिय है तो सामान्य सी बात है कि तुलसी की माला पर यदि विष्णु के जप किए जाएं तो वो अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले जो विष्णु को मानते हैं, जो विष्णु के अवतारों के उपासक हैं, वही वैष्णव कहलाते हैं। वो तुलसी की माला धारण भी करते हैं कंठी, और उन्हें विष्णु के मंत्रों का जप भी तुलसी की माला पर करना चाहिए। उन्हें बहुत सहायक हो जाएंगे, उनकी कृपा प्राप्ति में बहुत प्रसन्नता प्राप्त होगी।
हम कई बार सहजता से महसूस करते हैं इस चीज़ को, करें कैसे? कोई विधान नहीं, जानकारी नहीं इनके साथ क्या क्या है, और भी कुछ है क्या? बिल्कुल वो तो है, अंग न्यास हैं, करण न्यास हैं, विनियोग है, सब कुछ है। यदि कर सकते हैं और वो भी चाहिए तो उसके लिए फिर हमको आगे थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा, और मेरु तंत्र में देखना चाहिए। इन मंत्रों का विस्तार से उनमें प्रयोगों की सब विशद जानकारी मिल जाएगी। कई तंत्र ग्रंथ हैं, उनका हम अध्ययन करें तो जानकारी मिलेगी, लेकिन हम उस विस्तार में न जाना चाहें और केवल इनका मंत्र पर, इनका भगवान विष्णु का ध्यान करके और तुलसी की माला से श्रद्धा भाव से उनका जप करें तो भी उनकी कृपा प्राप्त होगी। वो आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रधानता होती। कई व्यक्तियों के बड़े लक्ष्य भी बहुत बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, तो फिर वहाँ पर थोड़ी सी आवश्यकता होती विशद प्रयोगों की, विशद रूप में किए जाने की। उस स्थिति में अवश्य देखा जाना चाहिए ग्रंथों को आगे, और फिर समझ करके प्रयोग किए जाने चाहिए। सहजता में कोई आवश्यकता नहीं। कृपा प्राप्ति के लिए तो केवल उनका नाम स्मरण, और जिस तरह मैंने मंत्रों का आपके सामने निवेदन किया उस तरह से जप करना ही पर्याप्त है। केवल कृपा प्राप्ति, और जो लक्ष्य हमारे सामान्य से विशिष्ट यदि कामनाएं हमारी, तो कौन सी कामनाएं, उसके लिए एक और जो प्रधान कामनाएं हो सकती हैं सबके मन में आती हैं, वो उपयोगी है, वो है कामना सिद्धि। किसी भी प्रकार का लक्ष्य, कोई भी सांसारिक कामना हो, उसकी पूर्ति के लिए श्री हरि का जो मंत्र है हरिये नमः, उसके आगे क्लीं लगा करके जप करना चाहिए। क्लीं हरिये नमः। यह क्लीं हरिये नमः व्यक्ति के किसी भी प्रकार की सांसारिक कामना हो, उसकी पूर्ति में सहायक हो जाता है। वंश वृद्धि में किसी तरह की रुकावट महसूस हो रही किसी भी कारण से, उसमें भी इस मंत्र से सहायता मिलती है। सामान्य रूप से आपने सुना होगा विष्णु को चावल नहीं चढ़ते। क्यों? क्या कारण है? जो एकादशी का व्रत करते हैं वो दूसरे दिन भी, जो समझते हैं विधान को, वो दूसरे दिन भी जब व्रत खोलते हैं तो उसमें भी चावल ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं चढ़ते चावल विष्णु को? हमारे जो ग्रह हैं 9, सूर्य ग्रह का जो अन्न है वो है गेहूं, चंद्रमा का जो अन्न है वो है चावल, मंगल का गुड़ है, मसूर है, बुध का हरा मूंग है, गुरु का चना है, शनिदेव के लिए उड़द है, तेल है, शुक्र के लिए शक्कर है, दूध है। तो ये जो पदार्थ हैं, चंद्रमा का चावल, और चंद्रमा पितरों का निवास स्थान माना गया है। पितरों से संबंध है चंद्र का। आप महाभारत में अगर देखें तो आप पढ़ेंगे, उसमें एक बात पाएंगे, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने चंद्रलोक में ही, जब उनके पुत्र अभिमन्यु का वध हो गया तो वहाँ दिखाया कि वो वहाँ पर पितृलोक में, चंद्रमा में ही, चंद्रलोक पे ही से ही पर ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उनके पुत्र अभिमन्यु का दर्शन कराया था। चंद्रमा से हमारे पितरों का संबंध है, वो चंद्र से ही पृथ्वी पर श्राद्ध पक्ष में आते हैं, और श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त चावल की खीर अवश्य बनती है। चावल से सीधा संबंध पितरों से है। पितृ कौन? पितृ वो जो है शरीर छोड़ चुके, आत्मा सो परमात्मा। जो आत्म तत्व है वही विष्णु है, वही कारक है। हमारे अंदर जो तत्व सांस ले रहा है, जो तत्व हमें जीवित रखे हुए है, वही विष्णु है। और यह शरीर गिरने के बाद केवल आत्म तत्व बचता है, शरीर नहीं बचता। वो आत्म तत्व फिर चंद्रमा में निवास करता है। यह पंच महाभूत से बना हुआ शरीर जिसमें आत्मा निवास करती, विष्णु तत्व निवास करता है, यही पृथ्वी लोक पर निवास करता है। तो चंद्रमा, चावल उनका है जो शरीर छोड़ चुके,
और विष्णु तो कारक हैं उसके, उस तत्व के जो उस पंच तत्व को बने हुए शरीर को जीवित बनाए हुए हैं, जो उसको जीवन दिए हुए, उसको जीवंत बनाए हुए, उसको सक्षम बनाए हुए। विष्णु उस तत्व के कारक हैं, इसलिए विष्णु को चावल नहीं चढ़ते, इसलिए विष्णु को चावल का निषेध है। तो भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी सहित आप सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।